तो कैसे हो आप सभी। मैं साकिब कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति के अंदर हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीख रहे थे। तो बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे जरूरी हमें सूत्र आना चाहिए। सूत्र अगर हम लोगों को नहीं आता है तो हम लोग क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल निकालना है फिर आयतन निकालना कुछ भी नहीं सकते। और जरूरी बात यह है कि मैथ उसी बंदे को आती है जिसको सूत्र आते हैं। अगर आप लोगों को सूत्र नहीं आते तो आप लोग मैथ के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो बच्चों मैं आप लोगों को दो लाइन कहना चाहता हूँ सूत्र के लिए और मैथ के लिए कि सूत्र मैथ सूत्र पर किस तरह से डिपेंड है। जिसको सूत्र समझ में आता है उसके लिए तो मैथ आसान है, जिसको सूत्र समझ में आता है उसके लिए मैथ आसान है, और जो सूत्र को नहीं समझ पाया वो जिंदगी भर मैथ से परेशान है। जिसको सूत्र समझ में आता है, जिसको सूत्र आता है वो उसके लिए मैथ आसान है, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करना आसान है। और जो सूत्र को नहीं समझ पाता, जिसे सूत्र नहीं आते, वो जिंदगी भर मैथ के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता, वो जिंदगी भर मैथ से परेशान है बच्चों। तब हम लोग हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंदर हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीख रहे थे बच्चों। तो दो लाइनें और हो जाए। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम लोग आज बात करेंगे आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे हम लोग। क्षेत्रमिति 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 हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे आयत का क्षेत्रफल निकालने की। आयत का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल आयत का निकालेंगे तो आयत के बारे में पता होना चाहिए। बात बता दो ध्यान से, यहाँ पर जो आयत का क्षेत्रफल निकालना हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो आयत में जितने भी टाइप के हम लोग क्वेश्चन करेंगे आयत पर, वो सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ सोल्व कराऊंगा इजी ट्रिक से। और वो सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पीछे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे की एग्जाम में भी पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर आप लोग ध्यान से इसको वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपकी ये समझ में आ जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल अगर कहीं पर भी आपको मिल जाए, आयत के क्षेत्रफल पर अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए परीक्षा में, तो आप लोग बिना टाइम लिए कम से कम टाइम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। और एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है इसमें कि आप लोगों ने एक टाइप का क्वेश्चन किया बाकी का वीडियो बंद कर दिया। नहीं, लास्ट तक देखना, जिसमें कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं आप लोग खुद देखना आयत के। तो अब आयत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले आयत के बारे में बात कर लेते कि आयत होता क्या है, कि आयत होता क्या है। आयत है चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था। चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति होती है। आयत भी एक तरह का चतुर्भुज है, पर ये कौन से टाइप का चतुर्भुज है वो बता देता हूं आपको। आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो इक्वल होती है। आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो इक्वल होती है बच्चों। आयत की आम जो ये भुजा ए बी, भुजा डी सी, ये दोनों बराबर है, और भुजा बी सी और भुजा ए डी ये दोनों बराबर है। आयत की पहली कंडीशन क्या है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। दूसरी कंडीशन यह है कि आयत के जो कोण होते हैं, चारों कोण, वो सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। फिर आयत में जो हम लोग विकिरण खींचते हैं, आयत में हम लोग मैक्सिमम 2 विकिरण खींच सकते हैं, दोनों विकिरण की लंबाई समान होती है। आयत में जो विकिरण खींचते हैं उन दोनों विकिरण की लंबाई समान होती है। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को, आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है। तो देखो पहली कंडीशन तो ये है ए बी इक्वल सी डी और बी सी इक्वल ए डी। तो बच्चों आयत की आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, आमने सामने की भुजा समान होती है। आयत के जो चारों कोण होते हैं वो समान होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। आयत के चारों कोण, कोण ए इक्वल कोण बी इक्वल कोण सी इक्वल कोण डी बराबर 90 डिग्री। आयत के जो चारों कोण होते हैं वो सब समान होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। और आयत के जो विकिरण होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। AC इक्वल BD। आयत के जो विकिरण होते हैं वो लंबाई में दोनों इक्वल होते हैं बच्चों। और हमें पता है एक चतुर्भुज होता है उसके आंतरिक कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो आयत भी एक चतुर्भुज है, तो इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री।
आयत क्या है? आयत की आमने सामने की भुजा इक्वल होती है। आयत के चारों कोण समकोण होते हैं यानी 90 डिग्री होते हैं। आयत में जो विकिरण होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं लंबाई में। ठीक है बच्चों, अब ये तो बात हो गई आयत की। अब आयत का परिमाप निकालना भी आप लोग सीख लीजिए कि आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे हम लोग। आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे वो देखना आप लोग। आयत का परिमाप कैसे निकालोगे आप लोग? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी। एल हो गया लेंथ, बी हो गया ब्रीड्थ चौड़ाई। बी ब्रीड्थ चौड़ाई, एल लेंथ लंबाई। पढ़ा है हम लोगों ने शुरू की क्लासों में, स्कूल टाइम में हम लोगों ने 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो आयत को परिमाप। ये आयत का परिमाप हो गया। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई ना आपस में गुणा जोड़ दो और दोनों ने दो लंबाई और चौड़ाई को आपस में जोड़ करके उसे 2 से गुणा कर दो। ये हो गया परिमाप बच्चों। अब बात करें आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी। बच्चों ये बात तो हो गई इसकी। अब इसके विकिरण हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखना। वर्ग का विकिरण निकालना मैंने आपको पिछले पाठ में बताया था। अब आयत का विकिरण भी निकाल। आयत में एक विकिरण डालते हैं, हमारे पास जो आयत है वो दो समान समकोण त्रिभुज में डिवाइड हो गया। और समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ये इसकी आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये इसका कर्ण हो गया त्रिभुज ए बी डी का। समझ गए? ये बी डी लंब आप लोगों ने जब डाला तो ये दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड हो गया, 2 बराबर समकोण त्रिभुज में डिवाइड हो गया बच्चों। तो ये आप लोगों ने अब इसका पता चल गया हमें पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालेंगे, विकिरण कैसे निकालेंगे वो देखना आप लोग। पहले तो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर √ देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। एल को स्क्वायर प्लस लंबाई को स्क्वायर प्लस चौड़ाई को स्क्वायर, दोनों को √ कर दियो जोड़ की। लंबाई को स्क्वायर और चौड़ाई को स्क्वायर जोड़ की दोनों को √ कर दियो। अब तो अपन विकिरण निकालना सीखा। ठीक है, विकिरण निकालना सीखा, क्षेत्रफल निकालना सीखा, परिमाप भी निकालना सीखा। अब थोड़ा क्वेश्चन भी कर लेते हैं इन पर हम लोग क्वेश्चन भी अभी कर लेते हैं। तो बच्चों ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इस पर। बच्चों आयत के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, आयत के क्षेत्रफल के। तो उनमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा विकिरण 26 सेंटीमीटर हो। जिसने में एक भुजा दे दी, ये भी नहीं बताया गया ये लंबाई एक चौड़ाई, तो हमें तो लंबाई और चौड़ाई चाहिए। हमें पता चल गया एक तो हमारे पास है, दूसरी ओर निकाल लेंगे विकिरण से दूसरी भुजा और निकालेंगे। हमें पता चल गया कि हमारे पास मान लो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई कुछ भी मान लो आप इसे, ये हमारे पास मान लो लंबाई है। तो एक बात आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे। हवाओं से आप लोगों के लिए दोस्त एक 2 लाइन की शायरी है, वो सुनिए आप लोग ध्यान से, मोटिवेशन शायरी है वो है। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। हवाओं से कह दो, हवा से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, वो क्या है, एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकिरण 26 सेंटीमीटर हो। मैंने आपको क्या बताया था, विकिरण किसके बराबर बताया था आप लोगों को, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का √ तो हमारे पास पता है हमें ये कितना विकिरण, ये 26 सेंटीमीटर। ये मान लो लोगों ने बी मान लिया, इसको एल मान लिया, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इन दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो 26 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब आपको पता है 26 का स्क्वायर कितना था, 26 का स्क्वायर पता है आप लोगों को? नहीं पता, मेरे को पता, आप लोगों को नहीं पता है। याद रखा करो, काम की बात है। 615 हो गया 26 का स्क्वायर, नहीं निकालना था इधर देख लो, याद रखा करो। स्क्वायर वगैरह छोटी छोटी बातें ध्यान में रखा करो। 26 × 26 कैसे निकालोगे, 36 का 36, 12 3 15, 26 2 52 है, ये कितना हो गया 770। देखो कितना आसान तरीका निकाल,
छोटी छोटी बातें निकाल तो सिखाना नहीं जरूर, दोबारा बतावा जरूरत नहीं पड़ेगी लिए, तो याद रखे वो छोटी छोटी बातें तो। और अब स्क्वायर निकालना सीखेंगे ना, विस्तार से बता देगा। अब आप निकाल लीजिए थे डायरेक्ट, ठीक है ना। और वो 676 बराबर 100 प्लस 20 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर को मान निकाल दो भाई साहब। 20 स्क्वायर को मान निकालो, कतो निकाल सकते पूछ रहे हैं की परिमिति कितनी, परिमिति अपन निकालनी है ना। 20 स्क्वायर को मान निकालो, कतो सी 676 माइनस 100, ये होगा 576। अब b को मान निकाल छो ना, 576 को रूट कर दो, वो जैसे अपने पास 24 सेंटीमीटर, वो जैसे अपने पास 24 सेंटीमीटर। b को मान भी अपना कर आगो, और l को मान भी अपना कर है, l को मान भी है, b को मान है। तो देरी की बात की परिमाप निकाल दो, देरी की बात की परिमाप निकाल दो, आसानी से निकाल लेगा दे। परिमाप निकालो सा, कितना होगा परिमाप बताओ मैं। 2 गुना l प्लस b, 2 l को मान कितना है 10 सेंटीमीटर, और b को मान कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 34 है, कितना हो 68 सेंटीमीटर। ये साई को परिमाप निकाल दियो। अब परिमाप निकाल दियो, बहुत ही आसान तरीका। क्वेश्चन अपना क्वेश्चन हम लोगों के पास दिया था कि एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकिरण 26 सेंटीमीटर हो। एक भुजा दे दी, विकिरण दे दी, बोले को परिमाप निकालो। परिमिति क्या हो, परिमाप की परिमिति हो है। तो परिमाप अपन निकाल दिया, अपन सूत्र आओ परिमाप निकालवा को, विकिरण को सूत्र आओ ना, विकिरण से अपन एक भुजा हो निकाल लिया, एक भुजा तो अपन पहले से दे रखी और दूसरी भुजा पाओ निकाल दी बच्चों। तो ये हो गया आज का एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और सोल्व करते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, देखिए बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो आप पढ़ो। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 800 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल कितना है। खेत की लंबाई तो मैंने दी को नहीं, बोले लंबाई कितनी है, चौड़ाई भी कौन दी है बता दियो, बोले लंबाई है जिसकी चौड़ाई से 48 मीटर ज्यादा है। और परिमाप हमारे खेत को दे दियो, खेत को परिमाप दे दियो, बोले क्षेत्रफल निकालो। क्या निकाले साहब, जिका सूत्र याद है तो निकाल दे, जिका सूत्र नहीं याद है देखता रहे जैसे निकालनी। मेरे सूत्र याद है जिका तो निकाल दे, जिका सूत्र नहीं याद है देखता रहे जैसे निकालनी। तो बच्चों ठीक है, ये बताओ तो इसकी लंबाई कितनी बताइए। l बराबर है b प्लस 48, l बराबर b प्लस 48 की लंबाई क्या है, चौड़ाई से 48 मीटर ज्यादा है, 48 मीटर ज्यादा है। और परिमाप हमारे कितना दिए है, परिमाप कितना दिया हम लोगों को 800 मीटर, परिमाप 800 मीटर दे दियो। और लंबाई बराबर लंबाई की बताइए, बोले चौड़ाई से 48 मीटर ज्यादा है। तो अब हम परिमाप को सूत्र याद है, परिमाप को सूत्र याद है कौन याद में पता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल 800 दे दियो अपन। अब मेरा अपने एल को मान बी पर लिख सकता कितना लिख सकता 2 गुना बी प्लस 48 प्लस बी बराबर 800। चलो सोल्व करो इन्हें, 2 को भाग बटी निजात दे दो ना, 2b प्लस 48 बराबर है 400। तो 2b बराबर कितना होगा 352 होगा ना, 2b बराबर कितना होगा 352 है। तो b को मान कितना ऐसे अपना देना 176, 352 में 2 को भाग दे दो 176 होगा। अब l को मान और निकाल दो लगता आदि, l बराबर क्या बताओ b प्लस 48 जो सेंटीमीटर में 80 अपन पता है, सेंटीमीटर में बनिया मीटर में आओ बच्चों, जो 80 मीटर में, क्योंकि अपन के दे रहे परिमाप भी मीटर में दे रहे हैं, अब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रही है वह भी मीटर में दे रखी है। तो मीटर में 80 चिन्ह भी ध्यान में रखियो, इकाई क्या मीटर में है सेंटीमीटर में भी ध्यान में रखियो। किस तरह बची क्यों भाई आंसर में रखनी है, गलती मत कर दीजिए। छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बताओ बी को मान बताओ होगा बढ़ाकर 176 हो प्लस 48 जोड़ो इनको 224 हो गया, मीटर में आ गया। लंबाई तो आ गई 224 मीटर और चौड़ाई आ गया बढ़ाकर 176 मीटर। लंबाई तो 224 मीटर आ गई, चौड़ाई आ गई 176 मीटर। अब बोलो अब आगे क्या करना बने, आगे को क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल को सूत्र आएगा ना, क्षेत्रफल को सूत्र आएगा, क्षेत्रफल और निकालो को कितनी लंबाई कितनी निकाली आप, लंबाई निकाली 224 मीटर है और चौड़ाई कितनी निकाली, चौड़ाई निकाली आप
70 मीटर। लंबाई चौड़ाई आप निकाल ली बार परिमाप शू। अब क्या करो, क्षेत्रफल निकाल दो। क्षेत्रफल निकालना हुआ इधर है, क्षेत्रफल कतो असी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी दे रहेगा बने 224 इंटू 176, 224 इंटू 176 है। अभी को हल कर सो कतो आंसर राशि हल करो ते मैं तो हल करेडो यो ये भी करो। देखो आंसर राशि 39,424 मीटर स्क्वायर। लो साय होगो 16 तो यो तो 16 होगो। अब ते बताओ तारे क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम करी मत आगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम करी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया बा, एक क्वेश्चन हो गए समझ में आ गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़े तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर हो तो इसकी लंबाई व चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो। अपन क्वेश्चन में कह दे दियो, क्वेश्चन में दे दियो कि एक आदमी है जो खेत का चारों में घूमे बाड़ बाड़ और 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा खेत का घूमतो। और आगे क्या होता है, अपन खेत को जो क्षेत्रफल है वो क्या है 2 किलोमीटर स्क्वायर, और जो दीवार बाढ़ के नीचे नीचे जो घूम के है आदमी वो क्या होगा, परिमाप होगा। परिमाप का तो अपना 6 किलोमीटर है और क्षेत्रफल कितना है 2 किलोमीटर स्क्वायर। देखो कितनी बड़ी बात है। और पैर क्या करेगी, इसकी लंबाई व चौड़ाई का अंतर ज्ञात। पैर पूछ रहे कि जो लंबाई और चौड़ाई है बाकी दुनिया के बीच में कितनी मीटर को डिफरेंस है कि है को बताओ दे माने। आप लोग पूछ रहे अपन तो बताना तो पड़िया बने न बता शायद कटे। ठीक है बच्चों, आ जाओ फिर सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे, पहले तो अगले ने मैं दे दिया, इसका परिमाप दे दिया। घबराना पर इधर भी नाम से बने घबराना, सूत्र आना चाहिए। सूत्र आऊंगा तो सोल्व कर लेगा राम शू, सूत्र ना रहा तो बेटा मुंह पड़ेगा, ठीक है। तो सूत्र आना जरूरी है। तो सूत्र परिमाप में क्या बताओ, परिमाप दे रहेगा हमारे 6 किलोमीटर, परिमाप दे दियो 6 किलोमीटर। अब अपना अभी दे दिया परिमाप को, और क्षेत्रफल भी दे दियो आप लोग, क्षेत्रफल भी दे दियो। और क्या बोले क्षेत्रफल का तो दे दियो 2 किलोमीटर स्क्वायर दे दियो, 2 किलोमीटर स्क्वायर को क्षेत्रफल दे दियो। तो बोलो क्या करो, लंबाई और चौड़ाई को अंतर निकाल जाएंगे। कहीं निकालेंगे, देख जो ध्यान से। अरे घबराओ मत, ध्यान से देखो, घबरावा बैठ जाओ, थोड़ी सी बात और घबराओ बैठ जाओ। तो ठीक है, निकालो क्या निकालेगा। तो मेरा परिमाप क्या है 2 गुणा एल प्लस बी, 2 गुणा एल प्लस बी, और क्या हुआ एल बी, एल गुणा बी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल और परिमाप क्या है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और पूरा को होल स्क्वायर करके और 2 से गुणा कर दियो फिर ओ वो परिमाप, ठीक है। अब हमारे परिमाप दे दियो, क्षेत्रफल दे दियो, पूछा कि क्यों होगा ना, पूछ रहे कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा वो दिखाना जरूरी है। तो एक सूत्र बताओ दारो पटेड़ा होगा, एल माइनस बी का स्क्वायर बराबर एल प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4LB। देखो अरे ठीक, देखो ध्यान से, कितनी काम की चीज है यार। आ देखो तो अपन पता है एल इधर निकाल से आपा एल और बी को मान, तो एल प्लस बी को मान का तो ऐसी वो ऐसे बनाना 3 किलोमीटर। आइए सा एक एल प्लस बी को मान तो बनाना आगो, ये एल बी को हटवाई हो तो रख दो ने 3 को स्क्वायर माइनस, अरे 3 को स्क्वायर माइनस 3, और देखो ध्यान देखो 4 गुना एल बी को मान का तो दे रहा कि 2, 3 को स्क्वायर तो 9 माइनस है, बोलो बोलो बोलो, देखो क्यों करनी, देखो बोलो 9 माइनस 8 है वो कहता वो एक वो हाँ भाई निकाल जाए जिसको मान क्या होगा किलोमीटर स्क्वायर में गया ना, ढूंढे किलोमीटर स्क्वायर में गया और अभी किलोमीटर स्क्वायर होगा ना, 14 स्क्वायर है तो इन्हें किलोमीटर स्क्वायर कर दो। एल माइनस बी करवा के लिए क्या करेगा, दोनों साइड में इंक्लूड कर दो तो 1 है कि उसी 1 किलोमीटर लियो सा। लंबाई और चौड़ाई को अंतर कतो आगो 1 किलोमीटर आगो, क्या निकालिया भाई ने, निकाल बार पहले परिमाप दे दिया और अपन परिमाप को सूत्र हो, परिमाप अगले ने हमें दे दिया, परिमाप का सूत्र हमें आता है, और क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल का सूत्र भी हमें आता है।
तो परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र से हम लोगों ने यूज करके ये हमारे पास एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है मैथ के अंदर, और आगे इसको विस्तार से भी पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे तब हम लोग ये टॉपिक जब पढ़ेंगे हम लोग तो इसको विस्तार से भी दूंगा आप लोगों को ये सूत्र। तो आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग इस सूत्र को अप्लाई किया, सूत्र में मान रख दिए, सूत्र आता तो मान रख दिया, सूत्र नहीं आता, ये सूत्र मेरे को आता था मैंने ये सूत्र लिख करके यहाँ पे मान रख दिया। अब मेरे को अगर ये सूत्र ही नहीं आता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता, मैं तो बैठा रहता यहाँ पर, ठीक है ना। तो सूत्र आना जरूरी है, सूत्र आया तभी तो मैंने सोल्व किया, तो आपको भी सूत्र आना जरूरी है। अगर आप लोगों को सूत्र नहीं आता है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, तो सूत्र सीख लीजिए, जरूरी है सूत्र सीखना, मैथ सीखवा के लिए सूत्र सीखना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइप को क्वेश्चन कर देखो क्या कर तो क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन में बार 3 क्वेश्चन कराए, 3 से अटकी है, थोड़ा सो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अटकी है। तो क्वेश्चन अटकी जो है करा रहा हूँ मैं, एग्जाम में भी हटकर क्वेश्चन पूछे जाए आप लोगों से, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोगों से हट करके पूछे जाते हैं, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे। तो क्वेश्चन पढ़ो पता चल जाएगा कैसे हट करके है। 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। आयत की चौड़ाई कितनी है, तो क्या दे रखा है कि आयत है लेकिन लंबाई हमारे 108 मीटर दे दी, और कह रहा है कि वो क्षेत्रफल भी वर्ग का क्षेत्रफल का बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर है। तो फल आयत की लंबाई दे दी, कितनी दे दी 108 मीटर दे दी, चौड़ाई अपन दी को नहीं, चौड़ाई अगला अपन क्वेश्चन पूछ ली। तो अब क्या दे दिया अपन है, बेरो ये आयत को क्षेत्रफल कहता हुआ है एल गुणा बी, एल गुणा बी। तो चलो साहब सोल्व करो इसको, तो आगे क्यों हो, और तो आयत को क्षेत्रफल है और किसके बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो वर्ग को क्षेत्रफल क्या हुआ आपको पता है, ए स्क्वायर पता है ना। तो एल को मान अपन दे रखे दे रखे और 108, बी को मान अपन दे रखे नहीं, और 72 गुणा 72 बट्टा 108, 108 तो इधर गए, इधर बाद में इसको लेकर जाएंगे तब पता चलेगा। 172 गुणा 72 और लिख दियो अपन, अब बी को मान निकालना क्या करेगा 72 गुणा 72 बट्टा 108, 72 गुणा 72 बट्टा 108। अब सोल्व करो आपस में, अन्य सोल्व करो क्या करेगा थे, अन्य सोल्व करोगा तो तुम्हारे पास आओ मान 48 मीटर काटा पीटी करेगा तो माना होगा 48 काटा पीटी ताने गंडी में करके कौन बताऊंगा, काटा पीटी देख रहे हो कि बताओ कतो भी चलना कि कितना गुणा भाग आवे, गुणा भाग में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सूत्र के साथ गुणा भाग भी आना जरूरी है। तो मैं बता दूंगा करेगा कि बेटा बेटा तो गुणा भाग करो और पास निकालो तो 48 मीटर आ रहेगी, ठीक है बच्चों, हो गए, ये हो गया क्या, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, थोड़ा सा हट करके था ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है, 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करो, तो आयत की लंबाई अपन दे दी और बता दियो कि एक वर्ग का बराबर है कि प्रत्येक भुजा कि आयत को क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल का बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर है। तो निकाल दिया सूत्र, दुनिया को क्षेत्रफल बराबर रख दियो, निकाल दिया बी को मान, निकल को चौड़ाई का मान। अब आगे और पढ़ लिया। तो अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन करते हैं वो देखना आप लोग, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन करते हैं आयत पर वो देखना, क्षेत्रफल का थोड़ा सा हट करके है, तो देखना कि हमारे पास एक आयत है, हमारे पास एक आयत है, एक आयत है ए बी सी डी, जिसकी आमने सामने की भुजा ए बी और भुजा सी डी आपस में इक्वल है, भुजा ए डी और भुजा बी सी आपस में इक्वल है बच्चों। तो ये देखना ये है हमारे पास एक आयत है जिसके चारों कोण 90 डिग्री के हैं। अब इसके अंदर एक अक्ष चौड़ाई का रास्ता है, अंदर की साइड एक अक्ष चौड़ाई का रास्ता बना दिया, आइलो साइड ये एक अक्ष चौड़ाई का रास्ता बना दिया, माइली साइड में आयत का माइली साइड में एक अक्ष चौड़ाई का रास्ता बना दियो। और फिर अपन आवले पूछ रहे कि रास्ता को क्षेत्रफल कतो से, तो कोई बराबर फॉर्मूला ध्यान में आ जो याद आई कि थोड़ी बहुत रास्ता और क्षेत्रफल निकाल सकना के कशा पर रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता और क्षेत्रफल निकाल पाने के करेंगे, ध्यान से देखो, बटड़ा वर्ग बटड़ा आयत को क्षेत्रफल, बटड़ा आयत को क्षेत्रफल क्यों सी ये लंबाई और ब्रेड्थ एल गुणा बी माइनस, और फिर बोलो आगे एल माइनस 2x, हटीन भी एक्स घटको ने, ध्यान में देखो, ओके होगी आ होगी एल माइनस 2x, आ होगी बी माइनस 2x,
रास्ता को क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करूंगा, बड़ोड़ा वर्ग का बना जो दे रखे हैं, बड़ोड़ा आयत जो बना रहे हैं अपने लिए, भी बड़ोड़ा आयत को क्षेत्रफल, बड़ोड़ा आयत को क्षेत्रफल विमस्यु छोड़ के आयत को क्षेत्रफल घटा दीजिए, छोड़ के आयत को क्षेत्रफल निकालो, उसमें आना आना चाहिए ना b माइनस 2x। ये होगा, इसको सोल्व करो बच्चों, LB माइनस 2bx माइनस 2lx प्लस 4x स्क्वायर। सोल्व करना आना चाहिए आप लोगों को, सोल्व नहीं करना आता तो आप लोग भूल जाओगे, रटा हुआ भूल जाते हो। सोल्व किया अगर आपको निकालना आता है सूत्र तो आप लोग नहीं भूलोगे कभी भी। तो ठीक है बच्चों, ये हो गया LB माइनस LB प्लस 2bx प्लस 2bx प्लस 2lx माइनस 4x स्क्वायर। LB से LB कट गयो, 2x आप कॉमन ले लियो तो L प्लस B माइनस 2x। और देखो अब रास्ता को क्षेत्रफल निकाल से तो सूत्र कॉमन ले ले जाएगा, रास्ता को क्षेत्रफल निकालेगा तो ये सूत्र आप कॉमन ले लेगा बच्चों। तो सूत्र हट से लिख दूंगा एक बार, कहां हट दिया, L प्लस B माइनस 2x। ये होगा अंदर की साइड में अगर रास्ता दिया हुआ है तो भी को क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र काम में लेगा। अब तो ठीक है, अब आगे और बढ़ा, थोड़ा सा और करा दूं बताने, बाहर की साइड में अगर रास्ता दे दे खेत का है, बाहर की साइड में तो आप किस हिसाब से रास्ता को क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो खेत का मायने कटा दियो रास्ता, खेत के बाहर में तो कई बार रास्ता हुआ है ना, खेत में से न काट के दूसरा काटे हुआ रास्ता, ठीक है ना। आगे बढ़ो ना, वो और सिखा देता हूं, बाहर की साइड में अगर रास्ता हुआ है तो भी को क्षेत्रफल क्या निकालूंगा आप। अगर तारका सूत्र याद है तो कोई प्रॉब्लम हो रही हो, सूत्र नहीं याद है तो जिंदगी भर पछताओगे मैथ के बारे में। मैथ सीख पा गए सूत्र आना जरूरी। ओ एक अपना का आई तो वो यो एक आई तो वो जिसकी लंबाई तो L है, चौड़ाई भी है। अब एक साइड में x चौड़ाई को रास्ता बढ़ रहा है, बाहर की साइड में, बाहर की साइड में x चौड़ाई को रास्ता बढ़ रहा है, न कि माई की साइड में। ध्यान से देखियो, फिर हमारा पूछ रहे रास्ता को क्षेत्रफल निकालो, ये रास्ता को क्षेत्रफल निकालो तो क्या करेगा, रास्ता को क्षेत्रफल निकालने के लिए रास्ते का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़ा वर्ग कौन बढ़ेगा, बड़े वर्ग नहीं बड़ा आयत, बड़े आयत का क्षेत्रफल बच्चों, बड़े आयत का क्षेत्रफल। तो बड़ा आयत कटे है, बड़ा आयत कौन बढ़ेगा, वो बढ़ेगा L प्लस 2x से, आइलो साहब वो बढ़ेगा B प्लस 2x से। अब ऊंचा बढ़ेगी, चौड़ाई तो बढ़ेगी B प्लस 2x से, लंबाई बढ़ेगी L प्लस 2x से। तो क्या बढ़ेगा, बड़ा को L प्लस 2x से, L प्लस 2x से, और फिर प्लस और कर दो B प्लस 2x, और क्या करेगा, प्लस थोड़ी करेगा, गुणा करेगा। ध्यान देखो, वो B प्लस 2x होगा, ठीक है समझ में। और वो को बटोड़ा को क्षेत्रफल, बटोड़ा आयत को क्षेत्रफल होगा, छोड़ के कोई भी घटा देगा आप, तो छोड़ के अपन पता है L में L गुणा B है, तो बटोड़ा हो गया, थोड़ा दें LB प्लस 2LX प्लस 2BX प्लस 4x स्क्वायर माइनस LB। देख लो ध्यान से क्या हो, LB से LB कट गो, 2x आप कॉमन ले लियो तो L प्लस B प्लस 2x। अब इनमें फर्क तो है, तो माइनस में 2x से प्लस में आगो, तो कोई बात को नहीं, रास्ता का क्षेत्रफल निकाल दिया, काम में ले लिया अपने, रास्ते का क्षेत्रफल क्यों वो 2x L प्लस B प्लस माइनस 2x। और तो मैं निकाल ही बताया, थोड़ा सा टाइम दे दियो, पर थाने हिसाब निकालवा कौन बैठना पड़े, सूत्र ध्यान में रखना और 150 से तो सूत्र ध्यान में रखना, और कुछ कर लो कि रास्ता को क्षेत्रफल अगर था पूछ ले आयत का माइन है तो क्या निकाला गया कि 2x L प्लस B प्लस माइनस 2x। अब बता दो भाई प्लस कटाओगे, प्लस आओगे अगर रास्ता बाहर की साइड में हुआ है, और माइनस का काम मिलेगा जब रास्ता अंदर की साइड में हुआ है। माइनस चिन्ह तो यूज तभी करेंगे जब रास्ता अंदर की साइड हो, और प्लस चिन्ह यूज तब करेंगे जब रास्ता बाहर की साइड हो। तो ठीक है बच्चों, ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल निकालना आप लोगों ने सीख लिया। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और करा देता हूं इस पर। तो बच्चों अब कड़ा क्वेश्चन देखो किस हो गए, कतो जो क्वेश्चन दिया अपन थोड़ा सा हटके दिए, और वो भी ज्यादा हार्ड को नहीं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन में कह देंगे एक आयताकार पारक की लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई कितनी दे दी 60 मीटर दे दिया अपन। एक आयताकार पारक की लंबाई तो 90 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, ठीक है। माइने चारों ओर दीवार का नीचे नीचे 4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा।
अब क्या करें, रास्ता तो बना दिया, अभी क्या करेंगे ऊपर कांकरा बिछाओ, और कांकरा बिछाओ क्या कि 1 मीटर स्क्वायर दूरी का मायने दिया कांकरा बिछा तो 15 रुपया खर्च हो सी, तो ये हमारे पूरा रास्ता पर कांकरा बिछा छोड़ा 71 रुपया खर्च हो सी। तो पहले तो रास्ता को क्षेत्रफल निकालो, रास्ता को क्षेत्रफल निकालो जल्दी सी। सूत्र याद है क्या है, रास्ता का क्षेत्रफल है क्यों सी बताओ बंदे आज जो 2x l प्लस b माइनस 2x यो बताओ ये बात थोड़ी देर पहले तो बता दो x की मान की, तो x को मान है 5 मीटर 2 गुणा 5 है, फिर आगे l को मान कितना है 90 है, b को मान है 60 है, फिर 2 गुणा 5 है, तो बोल बेटा 10 है गुणा 90 60 कितना हो 150 है माइनस 10 है, तो कितना हो 10 गुणा 140 है, वो कितना होगा 1400 मीटर स्क्वायर। क्यों मीटर में भाग दे रहे हैं बनाने, अब भाई आयताकार पारक को क्षेत्रफल तो रास्ता को क्षेत्रफल निकाल दियो, आयताकार पारक है तो रास्ता को क्षेत्रफल तो अपन निकाल दियो, तो रास्ता को क्षेत्रफल निकाल दियो, लगता है कि रोड़ी बिछानी है रास्ता में, तभी वो खर्चों का तो वो खर्चों भी निकाल दे दिया ने, आसानी हो जाए रोड़ी दिया अगला। तो ठीक है फिर क्या करूंगा वहां 1 मीटर स्क्वायर का माने कितना 70 रुपया वाले 15 रुपया को खर्च आ रहे, तो 1400 मीटर स्क्वायर में कितना सी 1400 गुणा 15 बराबर 2100 आगे साहब 2100 रुपया काम होगा, 2100 रुपया नहीं ज्यादा होगा इधर 21,000 रुपया काम होगा। क्या करूंगा 14 15 साल गुणा करेगा दे पे दो और बस 2 जीरो पर आगे रख दीजिए, गुणा कर लेगा ना आराम से। तो अगर में देखो बॉडी समाव काम और खर्चों निकाल दो रे, तो कई डाबरा करती जर मन में फूट रही कि बोले अपन यहाँ का क्वेश्चन करा दिया नहीं क्वेश्चन कर लो क्या करो दे, तो टाइप का क्वेश्चन सूत्र आओगे तो क्वेश्चन कर लेगा, सूत्र ना होगा तो बेटा बेटा देखा कर लिया, बार बार बात कर रहा हूं मैं, तो सूत्र याद रखियो बच्चों। आगे एक नेक्स्ट टाइप को क्वेश्चन और पढ़ा वो क्या, तो ठीक है डाल नेक्स्ट टाइप को क्वेश्चन पढ़ा वो देखो कि इतनी देर तक पांचो रस्तो दे रखे हो, वो दीवार के नीचे नीचे दे रखे हो, रस्तो बीचों बीच में काट सके, खेत का कोई बड़ी बड़ी बात थोड़ी है कि दीवार के नीचे नीचे रास्ता बनाओ, वो खेत के बीचों बीच भी काट सके ना। तो देखो ध्यान से देखो आप किसी ना दे देना क्या करेंगे आप, कोई अपना का नायता है जिसकी लंबाई तो है चौड़ाई भी है, आप एक अक्ष चौड़ाई को बीचों बीच रास्ता काट दियो, अक्ष चौड़ाई को एक हड्डी को तो लंबाई का समांतर काट दियो, एक हड्डी चौड़ाई का समांतर और काट दियो, ले लो पहले क्या कर अब अक्ष चौड़ाई है दुनिया की कहते हैं क्या बने कि एक आयताकार कोई खेत है जिसकी लंबाई तो है चौड़ाई भी है, और पहले भी लंबाई का समांतर रास्ता काट दियो और चौड़ाई का समांतर भी एक रास्ता काट दियो, बीच में काटे थे एक डिग्री काटा आ लो बीच अपन को मतलब कोई एक रास्ता काट दियो। अभी रास्ता को क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल का तो सिद्ध के कृष्ण अगर ये अकेला कोई को निकाल दो लंबाई का समांतर हो तो क्या निकालेगा लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल ओके हो एल गुणा एक्स, आगे चौड़ाई तो एक्स चौड़ाई का रास्ता होना चौड़ाई नहीं है लंबाई की एल हो गया अपना ना होना एल एक्स, और अब क्या करेंगे चौड़ाई का समांतर निकाल दो और ना भाई क्या करेंगे चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल तो वो क्या करेंगे बी गुणा एक्स होगा। अभी बोले दुनिया में निकाल दो, दुनिया के लिए क्या करूंगा बाप, अरे दुनिया के लिए क्या करूंगा कि दोनों ही निकाल दिया, चौड़ाई के समांतर भी निकाल दिया, वही का भी निकाल दिया ना क्या करूंगा बाप जना क्या करूंगा भाई क्या करूंगा एल एक्स प्लस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स को बाहर ले लेंगे एल प्लस बी माइनस एक्स तब तो आसान तरीका है, वो सूत्र काम में ले लीजिए घटिया बन दिया हुआ है, या तो अगले क्वेश्चन में हमें यह देगा कि लंबाई के समांतर रास्ता बना हुआ है या फिर ये देगा चौड़ाई के समांतर रास्ता बना हुआ है, तो आप लोग क्वेश्चन में जिस टाइप का दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करना। अब हम लोग इस पर थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना, इस क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं ऐसा ही, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पढ़ रहे थे हम लोग, एक मैंने अभी तरीका बताया था कि बीचों बीच रास्ता बन जाए, अंदर की साइड में बुझाओगे अंदर की साइड में बना हुआ वो रास्ता ना होकर के बीच में रास्ता बन जाए समांतर, लंबाई और चौड़ाई समांतर रास्ता बन जाए, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उस पर एक क्वेश्चन मैं तरीका आपको बता दिया, क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन पढ़ो पहले तो, क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे पास, एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 48 मीटर व 42 मीटर है, इसमें बुझाओ के समांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाए,
तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया था मैंने, रास्ते का क्षेत्रफल अक्ष गुणा एल प्लस बी माइनस अक्ष। तो अक्ष को मान कतो दे रहा है, अपन 2 मीटर दे रहे, रास्ता की चौड़ाई कितनी दे रहे, 2 मीटर दे रहे, और आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई कितनी दे रहे, बाद देखो 48 मीटर प्लस 42 मीटर और माइनस 2 मीटर। तो 2 गुणा 48 और 42 कितना हुआ है, याद है 90। कुछ याद बन दे रहा था, 2 गुणा 88, 2 गुणा 88 और गुणा करो ना, एंटी एंटी 2 × 16 176 होगा। और क्या मांगो, क्षेत्रफल निकाल लेना मीटर स्क्वायर मांगो, जो 176 मीटर स्क्वायर। देखो कतो आसान है, यदि रास्ता को क्षेत्रफल तारे याद है मुबारक निकाल दो, बताए बता नहीं यदि निकालना हो तारे याद है, जब तो देख कंडीशन यदि याद न है ना बेटा बेटा कान नहीं देखा। तो ठीक है, करोगे इन क्वेश्चन है सोले करो बेटा बेटा के देखो करो, ठीक है। फिर आगे एक नेक्स्ट और पढ़ते हैं हम लोग, आगे इससे आगे पढ़ते हैं, वो देखो क्या पढ़ते हैं। तो बच्चों अब एक नेक्स्ट टाइप का और पढ़ेंगे हम लोग, वो देखना आप इस पर जो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टाइप का, वो क्वेश्चन देखना पर कौन से टाइप का क्वेश्चन होगा। अगर अपन एक आयत दे दे, एल लंबाई को और बी चौड़ाई को एक आयत दे दियो, अब तो इनकी एल लंबाई होगी बी चौड़ाई होगी। अब इसका बीच का मायने का अधिकतम क्षेत्रफल को एक बना दियो वृत्त, समझ रहे हो, वृत्त बना दियो, टेढ़ो पेढ़ो बड़ो बड़ो वृत्त है। अब इसका व्यास होगो, और व्यास क्या होगा, बी, तो इसको व्यास है वो कितना मान होगा 2r होगा, 2r यो ही है और यो ही बी है, तो चौड़ाई भी यही है, चौड़ाई बराबर होगा क्यों होगी, जो वृत्त को व्यास है वो क्या के बराबर है, आयत की चौड़ाई के बराबर है। तो 2r बराबर है b, तो r बराबर क्यों होगा, तो b बटा 2। अरे तो आसान है। और वो क्षेत्रफल निकालना होगा ना वृत्त को क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। देखो कितना जल्दी जल्दी बता रहे, ठीक है बच्चों। अब इसको सोल्व कर लिया हम लोग, इस पर एक क्वेश्चन और कर लिया छोटा सा, तैयार हो गया आप सभी, क्वेश्चन करते हैं इस पर एक छोटा सा, उसके लिए एग्री रहना आप लोग। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो आप लोग, ये क्वेश्चन पढ़ो पहले तो आप लोग कैसे आए क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हटकर के क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों को हटकर के कराया, वो सब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या दिया है, किसी आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर व 42 मीटर है, इसके अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र का वर्ताकार पारक बनाया हुआ है। ये खेत है, बिक्की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 60 मीटर और 42 मीटर है। बिक मायने का अधिकतम क्षेत्रफल को है कि वर्ताकार पारक बना दियो, और फिर क्या करेंगे, पारक का जो बनाया जाता है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्चा क्या होगा। अब लोग क्या करिए अपन बात ध्यान सुनो थे, और पारक बना दिया अपन अधिकतम क्षेत्र को बिका अंतर्गत मायने बना दियो, पारक का मायने घास लगाना अपन है। आगे लोग क्या करिए, पारक का मायने घास लगाना है, तो घास लगाओ क्षेत्रफल कितना निकाल दो, 20 रुपया 1 मीटर के 1 मीटर स्क्वायर की दर लगे, तो घास लगाओ रुपया कितना खर्च होगा पूरा घास लगाओ मैं। तो पहले क्या करना अपन है, तो आयत की लंबाई कितनी दे रही है हमारे पास, जो होगा अपने पास आयत है, और आयत का मायने होएगा वृत्त बन को, ठीक है बच्चों। तो ये चौड़ाई दे दी अपन 42 मीटर और लंबाई दे दी कि 60 मीटर। मैं क्या बताया बार थोड़ी देर पहले कि जो फिर क्या होगा, क्योंकि वो चौड़ाई क्या दी हुआ है, तो ये होगी 21 मीटर, 21 मीटर होगी, ध्यान देख लो 21 मीटर होगी, तो ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज और बता दूं मदन, r बराबर 21 मीटर होगी, तो वृत्त को क्षेत्रफल निकालो पहले, तो वृत्त को क्षेत्रफल निकालना होगी, वृत्त को क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो पाई को मान कितना होगा 22/7 गुणा r को मान कितना दे रहा है 21 गुणा 21, आंसर सोल्व करिया तो 22 गुणा 63। अब इसको सोल्व करो, 1386 सोल्व करे आप गुणा करे आपस में कमाए जना 1386 आगो, और तो क्या है वृत्त को क्षेत्रफल आगो क्या मांगो, मीटर स्क्वायर में आगो। अब अपन क्या करे आप लोग कि 20 रुपया मीटर स्क्वायर की दर्शु यदि घास लगावाना जो खर्चो आवे 20 रुपया 1 मीटर स्क्वायर में, तो इनमें टोटल में कितना आओगे, वो देखो 1386 गुणा 20, तो इसको गुणा कर दिया, ठीक है, तो 12 8 दूनी 16 1 17 4 1 7 ये होगा 27,720 रुपया खर्चो आपको। और तो क्या पायो एक मायने दिया घास लगाना और पारक बना दिया मायने गोल के गोल है,
वर्ताकार पार्क बना दियो अभी कमाइन के घास लगा से पार्क कमाइन है। अब घास लगाने का खर्चो तो ऐसी वो खर्चो को तो ऐसी को देख लियो थे 70 रुपया को आ गयो 1386 तो ये क्या क्षेत्रफल होगो 1386 मीटर स्क्वायर तो क्षेत्रफल होगा 20 रुपया 1 मीटर स्क्वायर में खर्चो आवे घास लगा पाओ तो टोटल हमारे गुणा करे 27,720 रुपया लाग गए 27,720 रुपया लागत आगो। तो अब देखो आप निकाल लियो अब कह दे रहे कि अपन किसी आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 60 मीटर व 42 मीटर इसके अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र का वृत्ताकार पार्क बनाया गया जाता है। 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्चा क्या होगा। अब पार्क बना रहे पार्क कमाए ना घास लगा रहे यदि ये बोलते कि पार्क यदि घास ही सा लगवा लिया कई बार दत्ता बने पहले तो आयत को क्षेत्रफल निकालना आयत का क्षेत्रफल में शु वर्ग को क्षेत्रफल घटा देना है फिर जो मान है बी को निकाल दो पुनः फाड़ के दे रहे घास ही कमाए लगा दिया अपना पार्क बनवाया बी में घास लगा दिया आप लोग किस समय कह रहे घास लगा रहे अपना घास तो पार्क में लगा श्या पार्क में घास लगा दियो घास कब खर्चा होगा। तो अब मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों को बता दीजिए ठीक है बच्चों।